तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम आरसीईटी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट होते हैं। तो हम लेसन वाइज और कुछ मेन टॉपिक्स हैं वहां पे बात करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी स्क्रीन पे कि का कंप्यूटर क्या है, इसकी तीन विशेषताएं कौन सी है। तो कंप्यूटर एक मशीनरी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है। इसकी तीन विशेषताएं: गणना कर सकता है, ये डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है। तो इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं रहती है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो इसके अंदर एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैटेगरी मिलती है जिसके दो पार्ट होते हैं। कौन से? आपके एक इनपुट होता है, एक आपका आउटपुट होता है। इसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर कैटेगरी देखने को मिलती है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन से है हमारे, जिसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, डायरेक्शन मिलती है। आउटपुट डिवाइस जैसे हमें देखने को या कुछ सुनने को देखने को मिले तो वो आपका मॉनिटर हो गया या फिर कोई स्पीकर वगैरह है, तो वो आपका रहने वाला है। सीपीयू की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या रहती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहती है। तो आप देख लेना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 6 नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी के प्रकार है। तो मेमोरी के टू टाइप्स है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है। और सेकेंडरी मेमोरी जो हम एक्सेसरी सेकेंडरी लगाते हैं, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, आपका कार्ड रीड हो गया, आप कोई हार्ड डिस्क अलग से परचेज करके रखते हो, तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की जनरेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्यूटर की जनरेशन वाली क्लास मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लगा सकते हो। जिसमें से इम्पोर्टेंट क्या चीजें बनती है कि एक तो उसका टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट बनता है कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। तो आपको टाइम पीरियड और उसकी टेक्नोलॉजी याद रखनी है कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर माइक्रोसॉफ्ट यूज किया गया था, और पांचवी में आज की जो जनरेशन है वो एआई पे निर्धारित है, ऐसा कुछ। तो आपको ये टाइम पीरियड और उनकी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। लेसन 2 से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है जिसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, विंडोज बोलते हैं। डेस्कटॉप आइकन्स एंड टास्क बार क्या होती है। तो डेस्कटॉप हमारा जो मॉनिटर है, जिसके अंदर जो स्क्रीन दिखाई देती है, वॉलपेपर वाला हिस्सा, जिसे डेस्कटॉप बोलते हैं। आइकन्स यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको आइकन्स, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन कुछ भी बोल सकते हैं। और इसके नीचे जो हमें पट्टी दिखाई देती है इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट, इनके लिए बहुत सारी शॉर्टकट की है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यूज करोगे, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी यूज करोगे, और डिलीट करने के लिए आप डिलीट बटन का ही यूज करते हो। अगर आपने कोई फाइल डिलीट की है तो कहाँ पे जाती है? वो आपकी रिसाइकिल बिन के अंदर जाती है। अगर किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करनी हो कि वो रिसाइकिल बिन में ना जाए, तब आपको शिफ्ट बटन के साथ डिलीट बटन को प्रेस करना होता है। तो मैंने अभी आपको रिसाइकिल बिन भी क्लियर करवा दिया। लेसन नंबर 3 से है एमएस पेंट, कि एमएस पेंट का एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? तो वो आपका ड्राइंग आधारित सॉफ्टवेयर है जिसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, पीएनजी होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ब्रश, पेंसिल, टेक्स्ट टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ब्रश का यूज किया जाता है कोई कलर फिल करने के लिए, ब्रश स्प्रे करने के लिए, पेंसिल कुछ राइट करने के लिए, टेक्स्ट कुछ लिखने के लिए। अंडू रीडू क्या होता है? ये अंडू रीडू क्या होता है कि एक एक्शन बैक जाने के लिए या एक एक्शन वापस आने के लिए कुछ सिंबल्स इस तरीके के इसके दिए होते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, और रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई। कैनवास क्या है? कैनवास एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है, डिजाइनिंग करना, कोई थंबनेल बनाना, कोई पोस्टर डिजाइन करना, तो कैनवास यूज किया जाता है। इमेज को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कैसे होती है, कंट्रोल एस यूज कर सकते हो। और एक शॉर्टकट की नहीं, लॉन्ग टर्म्स के अंदर जाओगे तो फाइल टैब के अंदर जब आप क्लिक करते हो तो नीचे सेव का ऑप्शन देखने को मिलता है। नोटपैड किस लिए उपयोग किया जाता है? तो नोटपैड टेक्स्ट आधारित सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट आधारित सॉफ्टवेयर है जिसपे आप कुछ लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस क्या है? फाइंड मतलब होता है कि आपने कुछ लिख रखा है, उसमें से किसी वर्ड को ढूंढना है, तो आप फाइंड की शॉर्टकट की लगाते हो, कंट्रोल के साथ एफ यूज करोगे। अगर आपने किसी वर्ड को ढूंढकर उसको तब्दील करना है, चेंज करना है, तब आप रिप्लेस का यूज करते हो, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एच यूज करोगे।
इसके बाद में हमें इसके अंदर 3 नंबर पॉइंट में वर्ड रैप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि वर्ड रैप क्या होता है कि अगर आप कोई चीज लिख रहे हो तो वो लाइन खत्म नहीं हो रही, जैसे पेज खत्म हो गया पर वो लाइन नहीं खत्म हो रही, आपको एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में आना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि आपका वर्ड रैप नोटपैड में ऑफ है। अगर आपका लाइन डायरेक्ट यहाँ पेज खत्म हुआ, नेक्स्ट लाइन आपके सेकंड लाइन में आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका वर्ड रैप ऑन है। तो लाइन पे जाने के लिए वर्ड रैप ऑन ऑफ किया जाता है। नोटपैड खोलने का तरीका क्या है? तो नोटपैड खोलने के लिए आप सर्च बार में नोटपैड लिख सकते हो या फिर विंडो बटन के साथ आर प्रेस करोगे एंड एक रन बॉक्स ओपन होगा। इस रन बॉक्स के अंदर आप नोटपैड लिखो, देन आप इसको ओपन कर सकते हो। नोटपैड से एक शॉर्टकट की पूछी जाती है कि F5 शॉर्टकट की किस लिए यूज की जाती है? तो डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए की जाती है। फिर है आपका एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट आधारित सॉफ्टवेयर है जिसमें डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो। बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन ये क्या है? कुछ इफेक्ट हैं जो टेक्स्ट पे लगाए जाते हैं। बोल्ट की शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल बी, इटैलिक की कंट्रोल आई, अंडरलाइन की कंट्रोल यू। तो आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपका लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया एंड एक होता है जस्टिफाई। तो आपको ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट देखने को मिलती है। लेफ्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, राइट की सॉरी सेंटर की, और राइट की कंट्रोल आर एंड जस्टिफाई की कंट्रोल जे। तो इतनी सारी शॉर्टकट कीज आपको और इनके नाम आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में कॉपी पेस्ट कैसे कहते हैं कि आपको किसी चीज की डुप्लीकेट करनी है तो आप उस पर कॉपी कमांड लगाते हो, उसको जहां पे पेस्ट करना है तो उससे पेस्ट करते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल सी एंड पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी यूज किया जाता है। पेज सेटअप के ऑप्शन में जाओगे तब पेज सेटअप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आपका जो पेज है इसकी साइडों में आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, कुछ गैप छोड़ना पड़ता है और यहाँ पे टेक्स्ट को लिखा जाता है। तो ये जो गैप छोड़ा गया है इस गैप को क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पेज का मार्जिन क्या होता है। जो साइडों में जगह छोड़ी गई होती है एक्स्ट्रा, वो आपका क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। तो मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। एक होता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है कि लेफ्ट साइड से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा गया है, मतलब जो मार्जिन छोड़ा गया है उससे भी कुछ एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? गटर मार्जिन। क्यों एक्स्ट्रा क्यों छोड़ा गया? क्योंकि बुक इस साइड से चिपकाने वाली है या फिर डायरी बना रहे हो तो डायरी के भी टॉप साइड से कुछ मार्जिन छोड़ा जाता है, क्योंकि डायरी भी ऊपर से चिपकती है। तो गटर मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि टेबल इंसर्ट करने के लिए आप कौन सी टैब का यूज करते हो? तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब के अंदर ही टेबल का ऑप्शन मिलता है और वहां से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। लेसन नंबर 6 है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आते हैं कि एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है जहां से कैलकुलेशन की जा सकती है। वर्कबुक और वर्कशीट्स में क्या अंतर होता है? तो वर्कबुक होती है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो और इसका कोई ग्रुप है तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वर्कशीट कहलाएगी पूरी की पूरी। तो जो आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको बहुत सारे बॉक्स देखने को मिलते हैं, इसको सारे को क्या बोलते हैं? आपकी वर्कबुक बोलते हैं। अगर इसमें बहुत सारे नोट्स आपके हैं तो वो आपकी क्या है? वर्कशीट है। जैसे हम पूछ रहे हैं कि सेल एड्रेस क्या होता है? तो सेल एड्रेस होता है कि आपका कोई परमानेंट बॉक्स है, इसको तो पहला है क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और इस सेल का कोई एड्रेस होता है कि आप कौन से सेल के अंदर अभी आप काम कर रहे हो। तो इस साइड में आपकी काउंटिंग लिखी होती है और इस साइड के अंदर आपकी एबीसीडी लिखी होती है। तो इन दोनों को मिला के जो एड्रेस बनाते हैं वो आपका क्या होता है? सेल एड्रेस होता है। और इसके अंदर जो लिखा होता है वो आपका फंक्शन होता है या फिर फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो जो इसका एड्रेस बताता है वो एड्रेस बार में शो करता है और जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो फंक्शन बार के अंदर शो करता है। हमेशा फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? तो इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। इसके अंदर हम सीख के आए थे सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। फॉर्मूले जो बार बार यूज किए जाते हैं। सम का यूज करना है जोड़ने के लिए, एवरेज मतलब कोई औसत निकालने के लिए, मैक्सिमम ज्यादा नंबर काउंट करने के लिए, मिनिमम कम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। लेसन नंबर 7 पावर पॉइंट। मतलब ये टॉपिक्स है, लेसन वाइज नहीं करवा रहा मैं, टॉपिक्स वाइज है। पावर पॉइंट क्या है? तो पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है
जिसमें प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि पावर स्लाइड्स क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करते हो तो इसमें कुछ स्लाइड्स आपको बनानी पड़ती है। तो एक पेज को क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। जब ये ग्रुप ऑफ स्लाइड्स हैं तो इसको आप क्या बोल सकते हो, आपकी प्रेजेंटेशन बोल सकते हो। ठीक है, एक पेज को आप स्लाइड बोलोगे, ग्रुप ऑफ स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन बोलोगे। न्यू स्लाइड बनाने के लिए, मतलब एक नया पेज लेने के लिए, न्यू स्लाइड लेने के लिए आप शॉर्टकट की यूज करते हो कंट्रोल है। बाकी हर जगह के अंदर जितना भी आपका एमएस पेंट है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, वीडियो है, वहां पे कंट्रोल एन यूज किया जाता है। पर पावर पॉइंट के अंदर नया पेज लेने के लिए, न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम यूज किया जाता है। अब इसके बाद है यहाँ पे एनिमेशन एंड ट्रांजेक्शन में अंतर क्या है। जो ट्रांजेक्शन होती है वो होती है कि आपका एक पेज ओपन हो गया, उसके बाद जब दूसरा पेज ओपन करोगे तो इसमें किसी प्रकार का इफेक्ट लगाया गया है, तो वो आपका ट्रांजेक्शन है। अगर आपके इस पेज के अंदर कुछ लिखा हुआ है और इनके ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट लगाया हुआ है कि पहले आपका ये ओपन हो, दूसरा कुछ और ओपन हो, तो इन दोनों पे जो इफेक्ट लगाया गया है वो आपका क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। तो याद रखना, स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की होती है F5 बटन को यूज किया जाता है। लेसन नंबर 8, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क होता है, या फिर इसे अंतरजाल भी बोलते हैं। वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल, तो वेब ब्राउजर आपका यूसी ब्राउजर होता है, ओपेरा मिनी होता है, क्रोम होता है, सफारी होता है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट एज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलता है। जब हम नया कंप्यूटर लेते हैं तो उसके अंदर मिलने वाला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एज है। कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट मिलता है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज है। और क्वेश्चन ऐसे आई कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, तो ये नाम आप याद रखना, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके बाद में सर्च इंजन है कि आपके सर्च इंजन कौन से हैं, तो वो आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, एंड बिंग नाम का सॉफ्टवेयर होता है, ओल ओल हो गया, सॉरी ओल, ए ओ ओल। इतने सारे सर्च इंजन है, और भी है, येंडेक्स हो गया। तो आप ये सारे सॉफ्टवेयर, इन सर्च इंजन के नाम और ब्राउजर्स के नाम याद रखना। एक बीच में रह गया यूआरएल। तो यूआरएल क्या होता है, एक लिंक होता है जो आप कॉपी कर सकते हो कहीं से, या फिर इसे और क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं वेब एड्रेस बोल सकते हैं, वेब एड्रेस। यूआरएल की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। यूआरएल की फुल फॉर्म रहती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल का उपयोग किया जाता है किसी को मेल भेजने के लिए। तो ईमेल का पर्सनली मैं बताता हूँ कि ईमेल एक आईडी पासवर्ड होती है, जिसमें से एक @ का सिंबल यूज किया जाता है, और डोमेन नेम कौन सा यूज किया जाता है, .com यूज किया जाता है। जब आप जीमेल नाम का सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, जीमेल है जिसमें जीमेल का मतलब होता है आपका गूगल, मतलब गूगल मेल। और ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ये याद रखना। तो जीमेल से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें इनबॉक्स होता है, एक सेंट होता है, एक स्पैम होता है, एक आपका रहता है ट्रांस, और एक आपका रहता है ड्राफ्ट सॉरी। तो इनबॉक्स में आए हुए मैसेज होते हैं, जो आए हुए सेंड में भेजे गए हुए मैसेज होते हैं। स्पैम में ऐसे मैसेज जो अनचाहे होते हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ईमेल वाला स्पैम में डाल देता है। ट्रांस में कौन से डिलीट किए हुए मैसेज पड़े होते हैं, और ड्राफ्ट में आपके सेव किए हुए मैसेज होते हैं। एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कंपोज नाम का, जिसका सिंबल प्लस के आइकन का दिखाई देगा। कंपोज का मतलब होता है नया मेल भेजना हो किसी को, तो कंपोज पे क्लिक करोगे। कंपोज पे क्लिक करते ही आपके पास दो ऑप्शन निकल के आते, दो तीन ऑप्शन निकल के आते हैं। एक होता है टू, एक होता है सीसी, एक आता है बीसीसी। टू का मतलब होता है आपका कि जब किसी एक व्यक्ति को आपने मेल भेजनी हो। सीसी का मतलब होता है कि आपने एक ग्रुप बना के किसी को मेल भेजना हो, मतलब 5-6 बंदे हैं, उन 5-6 को बंदों को पता चल जाए कि मैसेज हमारे पास आया हुआ है। जब आपको बहुत सारे लोगों के पास मैसेज भेजना है और पर्सनली भेजने के ग्रुप बने, तब आप बीसीसी में भेज सकते हो। इसके नीचे आपको एक अटैचमेंट देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि आपने जो फाइल इसके साथ कुछ लिखा है, उसके साथ कोई पीडीएफ वगैरह ऐड करना चाहते हो, कोई फोटो ऐड करना चाहते हो, और फिर आप इसे भेज सकते हो। तो अटैचमेंट का मतलब होता है कोई फोटो पीडीएफ ऐड करना अपने मैसेज के साथ। सॉरी, ये मैंने पहले ही करवा दिया आपको।
ईमेल आईडी को बता दिया आपको, इनबॉक्स स्पैम ट्रांसफर बता दिया, सीसी बीसीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी कॉपी। अटैचमेंट बता दिया कि क्या होता है, कोई फोटो पीडीएफ ऐड करना। और एक बात याद रखना कि ईमेल में 25 एमबी तक ही मैक्सिमम फाइल को भेजा जा सकता है, इससे ज्यादा की बड़ी फाइल को नहीं भेजा जा सकता। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है कि उसमें बड़े अक्षर भी हो, उसमें छोटे अक्षर भी हो, उसमें नंबर भी हो और कोई सिंबल भी यूज किया गया हो, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। टॉपिक नंबर 10, जिसमें से डिजिटल पेमेंट क्या है, तो ऑनलाइन रूप से कोई भुगतान करना, फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप का यूज करके, तो वो आपका ऑनलाइन है। यूपीआई क्या होती है, जब आप फोन पे, गूगल पे यूज कर रहे हो तो उसके नीचे एक आईडी दी होती है, उसका क्या है, यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जा सकती है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को यूपीआई की फुल फॉर्म बताएं। वॉलेट का मतलब होता है कि आपने कुछ पेमेंट अपने फोन पे के अंदर ही सेव कर दिया, उसकी उसी के अकाउंट के अंदर। क्यूआर कोड मतलब कोई एक कोड होगा जिसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, जिसे क्यूआर कोड बोलते हैं। क्विक रिस्पॉन्स की फुल फॉर्म रहती है नेट बैंकिंग। ऑनलाइन रूप से कोई भुगतान करना नेट बैंकिंग कहलाता है। अब सोशल मीडिया क्या है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी आपके कौन से ऐप है, सोशल मीडिया से संबंधित ऐप है। इसके बाद में हमारे पास साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी मतलब अगर आप कोई ऑनलाइन कोई कुछ जानकारी किसी की चुरा लेते हो, तो आप पे कौन सी यूज की जाती है, साइबर सिक्योरिटी आप पे कार्रवाई करेगी। तो साइबर सेफ्टी होती है कि मतलब आपको अपने फोन को कैसे सेफ रख सकते हो, ऐसी कुछ चीजें। तो जिसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करवा सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। और फेक न्यूज क्या होती है, ये होता है मेलवर्टाइजिंग। मेलवर्टाइजिंग मतलब आपको किसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी जिसमें आपको लालच में आके आपको फंसाया जाता है, वो फेक न्यूज होती है। स्ट्रोंग पासवर्ड आपको बताया है मैंने अभी, कुछ इसमें बड़े अक्षर हों, छोटे अक्षर हों, जो यूज किए जा सकते हैं। इसके बाद में साइबर क्राइम। साइबर क्राइम ऑनलाइन रूप में किसी के साथ धोखाधड़ी करना, वो आपका साइबर क्राइम होता है। वायरस एंड मेलवेयर के अंदर डिफरेंस क्या है। वायरस क्या होता है कि वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर फैल जाता है। मतलब वायरस होता है, एक स्पाईवेयर होता है, एक ट्रोजन हॉर्स होता है। ये तीन अलग अलग प्रकार के थ्रेट है, जो किसके टाइप है, आपके मेलवेयर के टाइप है। तो आपको पता लग गया होगा, मेलवेयर एक थ्रेट है जिसके तीन टाइप होते हैं, मेलवेयर, स्पाईवेयर एंड ट्रोजन हॉर्स। ठीक है। अब जो वायरस होता है, इस वायरस का काम होता है कि डुप्लीकेट कॉपी बनाना और आपके कंप्यूटर को स्पीड को धीमा करना। कंप्यूटर की स्पीड को क्या करना, धीमा करना। एक होता है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का काम क्या होता है, आपके कंप्यूटर पे नजर रखना। और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये ट्रोजन हॉर्स ये आपके ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। क्या हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है कंप्यूटर के अंदर। इसका काम भी कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता है ये, पर आपके कंप्यूटर की स्पीड को धीमा कर देता है। इसके बाद में आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन है। कि टू स्टेप वेरिफिकेशन मतलब जिसमें आपको एक बार तो पासवर्ड लगाना होगा, दूसरी बार के अंदर आपको ओटीपी लगा के वेरिफिकेशन करना होगा, जो कि काफी सिक्योर रहता है। टॉपिक नंबर 13, इसमें ई गवर्नेंस को पूछा गया। ई गवर्नेंस का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपको कोई काम कर रहे हो, तो वो आपका ई गवर्नेंस है, सरकारी काम कर रहे हो। ई मित्र आपको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। आधार, हाँ, तो आधार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। इसका एक ऐप है, उसका नाम क्या है, एम आधार। एम आधार नाम से एक ऐप है जिसका यूज किया जाता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म रहेगी जो आपको याद होनी चाहिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी UIDAI। इसका ऐप कौन सा है, एम आधार। तो इसमें कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। डिजी लॉकर का यूज हम किस लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज करते हैं। ऑनलाइन सर्विस क्या उदाहरण है, मतलब आपका एक होती है राजधारा, कुछ एप्स हैं जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। राज संपर्क, राजमेघ, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो राजस्तर में यूज की जाती है। तो राजधारा से आप जमाबंदी यूज निकाल सकते हो। राज संपर्क से आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई शिकायत है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्या है, आपकी कोई शिकायत है, तो वो आप दर्ज करवा सकते हो। राज में एक क्या है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हो, डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हो।
टॉपिक नंबर 15, जिसमें स्मार्टफोन क्या है कि स्मार्टफोन आपका अब कैटेगरी होती है फोन की भी। एक होता है फीचर फोन, जिसमें आपके क्या होते हैं कीपैड फोन यूज किए जाते हैं। एक आपका स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपके फोन होते हैं 5 इंचेस से लेस, मतलब आपका फोन 5 इंचेस से छोटा है, तो वो आपका स्मार्टफोन होता है, जिसके अंदर आप बहुत सारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो जो आजकल हम सभी यूज करते हैं। एक होती है आपकी टैबलेट। अब टैबलेट का साइज क्या होता है 7 इंचेस से अबव होता है, तो वो आपका क्या होता है, वो फोन होता तो फोन ही है पर उसको टैबलेट के अंदर तब्दील किया है क्योंकि उसका साइज 7 इंच से अबव है। एक आपका होता है पीडीए या पीडीए, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक पेन देखने को मिलता है, साथ में फोन के साथ एक पेन देखने को मिलता है, जिस फोन से पेन से वो फोन चलता है आपका। एक होता है आपका फैबलेट। टैबलेट जो टेबलेट की तरह ही होता है, मतलब वो 5 इंचेस से लेके 7 इंच के बीच में होता है। जो कुछ स्मार्टफोन्स है जो साइज में थोड़े से बड़े से होते हैं, लॉन्ग से होते हैं, तो वो आपकी क्या है फेवरेट कैटेगरी के अंदर आते हैं। 7 इंचेस से above आपके टेबलेट के अंदर आते हैं, और 5 इंचेस से जो लेस है वो आपके स्मार्टफोन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और पीडीए वो होते हैं जिसके अंदर आपको एक पेन देखने को मिलता है। इसके बाद में हमारे पास प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर किस लिए यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, एप्स डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर दिया होता है जिससे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करना अनइंस्टॉल करना कैसे करते हैं, आप कंट्रोल पैनल का यूज करके वहां से ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज करते हैं वाई कनेक्शन करने के लिए। और स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, स्क्रीनशॉट यूज करने के लिए। या फिर हमारे पास एक टूल होता है जिसे बोलते हैं स्निपिंग टूल। आप अपनी स्निपिंग टूल सॉरी स्नैपिंग टूल यूज कर सकते हो। आप फिर अपनी जो आपकी टास्क बार है, इस टास्क में जो सर्च का ऑप्शन दिखता है वहां पे आप स्नैपिंग टूल सर्च करें, देन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। तो हमारे ये 15 टॉपिक्स थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो आपको कोई डाउट है वो भी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका युवराज चौहान, प्रयास कंप्यूटर सेंटर या पीसीसी एजुकेशन चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करने वाला हूँ। तो टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।